ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। आखिर में क्या कारण है जिसके लिए ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया? तो चलिए, एक साल पीछे 8 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ी। इन मिसाइल्स को लॉन्च करने का ऑर्डर सीधा ईरान का हेड ऑफ द स्टेट और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी ने दी थी। ईरान के आईआरजीसी ने कहा है कि 90% मिसाइल्स अपने टारगेट पर सक्सेसफुली हिट किया। दूसरी तरफ इजराइल का यह कहना है कि ज्यादातर मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर ली गई थी इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा। इजराइल का कहना है कि उनको मिनिमल डैमेज हुई है, लेकिन इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इसका जवाब देंगे। यह पहली बार नहीं है कि इजराइल पर हमला की है। 13 अप्रैल 2024 को करीब 170 ड्रोन्स, 38 क्रूज मिसाइल्स एंड 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर छोड़ी गई। अप्रैल में इस हमले का क्या कारण हो सकता है कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया? ईरान ने कहा रिवेंज। 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी सीरिया देश की कैपिटल सिटी दमास्कस में। इस हमले में 7 ईरानियन मिलिट्री के जान चली गई, जिसमें ईरान एम्बेसी के एक टॉप जनरल मोहम्मद रेजा जहेदी भी शामिल थी। अब सवाल यह है कि इजराइल ने यह एयर स्ट्राइक क्यों की थी? इजराइल ने कहा यह कोई एम्बेसी नहीं थी, बल्कि ये एक मिलिट्री बिल्डिंग थी और जिस ऑफिसर को मारा गया वो हिजबुल्लाह के साथ बड़ा क्लोजली लिंक्ड थी। अप्रैल में इजराइल पर जो हमला हुआ उसमें सिर्फ एक दिन में खर्चा हुआ करीब $200 मिलियन। इनके पास अनलिमिटेड सप्लाईज नहीं है। अगर हाथ से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर छोड़ी गई तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएगा, क्वांटिटी और पैसे की वजह से। यह अटैक एक धमकी की तरह है कि ईरान ने धमकी दी है इजराइल को कि शुक्र मनाओ, हमने और ज्यादा हमला नहीं की। इजराइल पर हिजबुल्लाह और हूथी जैसे ग्रुप्स काफी सालों से हमला करता है, लेकिन जब से इजराइल ने गाजा पर हमला की है उसके बाद इनकी तरफ से हमला और बढ़ते गए। इन तीनों देश, गाजा में हमास, यमन में हूथी और साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह, इन्हें ईरान पीछे से सपोर्ट करता है पैसे देकर। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 22 सितंबर 2024 तक इजराइल ने गाजा के ऊपर जो हमला किया उसमें 40,450 पैलेस्टीनियन लोग मारे जा चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। इनमें से ज्यादा लोग औरतें और बच्चे हैं। 2 मिलियन से ज्यादा लोग डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। अप्रैल के हमले से पहले ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी इस वॉर में, लेकिन 14 अप्रैल 2024 को ऑफिशियली स्टेटमेंट ईरान की तरफ से दी जाती है, आपसे ज़ायनिस्ट रेजिम अगर हमारे इंटरेस्ट्स, एसेट्स, लोगो या सिटीजन पर हमला करेंगे तो हम काउंटर। यह कहा जाता है आईआरजीसी के हेड हुसैन सलामी की द्वारा। अब आते हैं प्रेजेंट की खबरें में। ईरान हर दिन इसराइल का अलग अलग शहरों को टारगेट कर रहा है। ईरान के हमले में मोसाद का हेडक्वार्टर और इसराइल का स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस तबाह हो चुकी है। इसराइल में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी उड़ा दिया है।